नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूँ आपके साथ में कीर्ति। दोस्तों, आप सभी जानते हैं चैतन्य सामाजिक संस्था कल्याण की ओर से एक प्रोग्राम किया गया था। महिलाओं को खास तौर पर इस प्रोग्राम में सम्मानित किया गया, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो सूत्रधार थी वो थी श्रीमती सुनीता ताई ठाकरे, जो कि महिलाओं के लिए कई सालों से काम कर रही है। उनके अथक प्रयास के बलबूते पर कई बार इन्होंने महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, बच्चियों को इंसाफ दिलाया है। आज क्योंकि प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था, तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो इस प्रोग्राम पर आए हुए थे। सुनीता ठाकरे जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम के बारे में क्या वो कुछ खास बताने वाली है। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया 24 में। आज का जो प्रोग्राम था महिलाओं से रिलेटेड था। आप भी काफ़ी सालों से महिलाओं के लिए काम कर रही है। चैतन्य सामाजिक संस्था के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं विस्तार रूप से कि दरअसल चैतन्य सामाजिक संस्था करती क्या है। मेरा नाम सुनीता ठाकरे और मेरे संस्था का नाम चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण नागपुर है। और मेरे संस्था में जो टीम जुड़ी हुई है वो तबस्सुम मैडम, मनीषा ताई, संगीता ताई, रजनीश सर, साहिल, साबरी, ये लोग मेरे और संगीता कश्यप ताई जुड़ी हुई है। ये हमारी संस्था में सब जन जुड़े। और मेरे संस्था का कार्य ये है कि महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, लड़कियों पे बलात्कार होते हैं, लड़कियां बेची जाती हैं, लड़कियों को कोई न्याय नहीं देता, तो ऐसी लड़कियां घूम फिर के उनको कहाँ से मेरे कांटेक्ट नंबर मिलते हैं वो मेरे तक पहुँचते हैं और मैं उनको न्याय देती हूँ और उनके लिए मैं सक्षम खड़ी हूँ। और इतना ये बलात्कार हो रहा है बच्चियों के साथ में कि रास्ते से चलने लायक भी नहीं रही, क्योंकि वो रास्ते से चलती है तो लड़के उसको सीटी मारते हैं, छेड़खानी करते हैं। आजकल लड़कियां भी ऑटो में बैठने के लिए घबराती है, क्योंकि ऑटो में भी लड़कियों के साथ में बलात्कार होते हैं। क्योंकि पिछले महीने में या 5-6 महीने हो गए कि अभी ऑटो की एक टीम पकड़े हैं साइबर ने कि वो लड़कियों के साथ में लड़कियों को अपना परिचय न देते हुए लड़कियों को बोलते थे कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ करके। लड़कियाँ सिर्फ 16 और 17 साल के देखते थे और लड़कियों को ऑटो में बैठाते थे, आजू बाजू लड़के बैठते थे। तो लड़की पूछती थी कि मुझे तो ये रास्ते से जाना है, तो वो बोलते थे कि नहीं, मैं ये लड़के को छोड़ देता, बाद में तुझे छोड़ देता। ऐसी लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है। तो हमारी संस्था इसी बलात्कार पे और महिलाओं को न्याय देने में और पुरुषों को न्याय देने में, यानी हम सब तरीके से काम करते हैं। यही हमारी संस्था काम करती है। मैम, जैसा कि आपने बताया स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आपकी संस्था काम करती है। अभी बीच में ऐसी ऑटो की टोली निकली थी जो लड़कियों के साथ इस तरह से एक प्रकार से गिरोह निकला था ऑटो वालों का। तो इसके ये गिरोह इस तरह से नागपुर के अंदर सक्रिय है। ये पहला केस कैसे पता चला आपको और आपने किस प्रकार से एक्शन लिया? मेरे पास में एक लड़की आई थी, उसके साथ में 16 साल में ही उसके साथ में कुछ बलात्कार हुआ था। तो वो बहुत 1 साल तक घूमी मगर उसको न्याय नहीं मिला। मगर वो लड़की मेरे पास आने के बावजूद मैंने उससे काउंसलिंग करी, उसका रोना समाया नहीं जाता था। उसकी माँ और बेटी इतनी रोती थी कि उनको लगता था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मगर मैं उसको 2 दिन उसकी काउंसलिंग करी, उसको मैंने अच्छे तरीके से पूछताछ करी और उसको मैंने बताई। तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। तो मुझे तो पहले उसको न्याय दिलाना था, क्योंकि उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ था। जब उसको न्याय देने के बावजूद फिर हमको ये पता चला कि ऐसे ऑटो की टोली है कि लड़कियों के साथ में गलत करते हैं और लड़कियों को बहला फुसला के जंगलों में लेके जाते हैं। तो हमने हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन की टीम, जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो टीम को हमने बताए और वो टीम ने उनको पकड़े और उनको आज सजा है, आज वो जेल में है। अच्छा मैम, जैसा कि चैतन्य सामाजिक संस्था ने अभी तक काफ़ी सारी लड़कियों को इंसाफ दिलाया, तो अब तक के कितने केसेस में आपने लड़कियों को इंसाफ दिला चुके हैं चैतन्य सामाजिक संस्था की ओर से? मैं तो गिन नहीं सकती, इतने लोगों को मैं 15 साल से न्याय देती हूँ। क्योंकि कुछ ताजबाग की महिला थी कि सऊदी में बेचा गया था, कुछ राजस्थान में लड़कियां शादी के लिए बेची गई थी, कोई गुजरात में। तो ऐसे लोगों को मैंने न्याय दिला, क्योंकि सऊदी से लड़कियां लाना बहुत कठिन है। मगर मेरी संस्था और मेरे टीम ने मिलके
सुषमा स्वराज को एक लेटर दी और उनको मैंने बोली कि मुझे न्याय चाहिए, ये लड़की वहाँ पे सऊदी में है, वो निकल नहीं सकती। तो हमारे सकरदरा पुलिस स्टेशन के राठौड़ सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है और मैंने वहाँ से कम 4 महिला को छोड़ के लेके आई हूँ। और सही में जब नागपुर में वो आई तो सबसे पहले मेरे गले में मिली और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करती। आज भी वो मुझे मैसेज करते हैं और मेरे से बातचीत करते हैं। और जो राजस्थान में बेचे गए थे उनको भी मैंने पुलिस के मदद से उनको भी लेके आई हूँ। संदेश आप अपने माध्यम से देना चाहोगे? बस मैं महिलाओं को यही बोलूँगी, तुम्हारे बेटियों पे अत्याचार होता है तो तुम सबसे पहले उसको छुपाओ मत, सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाओ। और लड़कियां बोलती हैं कि मुझे इसने छेड़ा उसने छेड़ा, जब तक वो एक कालिका बनती नहीं, जब तक वो दुर्गा बनती नहीं, जब तक वो झांसी की रानी बनती नहीं। झांसी की रानी अकेले ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करे थे, तो क्यों अपन वो जो बच्चे हैं लड़के हैं उनके खिलाफ अपन क्यों नहीं लड़ सकते, उनके विरुद्ध क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम्हारे साथ पहले ही छेड़खानी होती है तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओ, उनको बताओ। तो हर समय अपने पीछे पुलिस वाले सक्षम खड़े हैं और वो न्याय देने के लिए वो हमेशा अपने को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है हर महिलाओं को, लड़कियों को, कि तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, तुम्हारे साथ में सबसे पहले बलात्कार होता है, तुमको छेड़खानी होती है। तो मेरा कहना यही लड़कियों को और महिलाओं को कहना है। ये थी सुनीता ताई ठाकरे, जो कि 15 सालों से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए काम करी है, महिलाओं को इंसाफ दिला रही है और ऐसी महिलाओं के लिए भी काम किया है जिन्हें सऊदी अरब जैसे इलाकों पर भेज दिया गया था। आप जानते हैं ऐसे देश है जहां पर एक बार अगर बेटी को, लड़की को भेज दिया जाए तो उससे रिटर्न देश में लेकर आ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन सुनीता ठाकरे ने ये पॉसिबल कर दिखाया। 15 साल की इनकी मेहनत बोलती है, इनका डंका बोलता है, एक अच्छी दृष्टि से काम कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही लोगों के साथ में जुड़े रहे और अच्छे से अच्छा तो समाज में परिवर्तन ला सके, ताकि आप लोग और हम समाज को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा सके। तो ये थे आज की हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शीतल के साथ मैं कीर्ति, न्यूज़ इंडिया 24 नागपुर।